सेट्स। अब हम देखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेट। सेट की वीडियो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि सेट एग्जैक्टली होते क्या है। अब इस वीडियो के अंदर हम सेट के फंक्शंस खत्म कर रहे हैं। फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं व्हाट इज मीन बाय सेट। सेट क्या है? अनऑर्डर टाइप का कलेक्शन है जो क्या करता है, आपकी यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है। मतलब अगर आपके वैल्यूज, आपके अगर डेटा टाइप में, अगर आपके एलिमेंट्स में कभी भी कोई भी वैल्यू अगर क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो सेट्स ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। ये होता है हमारे पास सेट। सेट हमने देखा था एक नॉन प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप होता है। अब हमने देखने वाले हैं कि सेट के कुछ फंक्शंस की कैसे सेट फंक्शन परफॉर्म करता है, क्योंकि वो क्या है, इम्यूटेबल टाइप का है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डेटा को रिमूव कर सकते हैं, डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो वही कुछ फंक्शंस है जो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन दैट इज ऐड। ऐड क्या करता है, आपके सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट को ऐड करने का काम करता है। बट याद रखना, एक सिंगल एलिमेंट ऐड करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ऐड वन एलिमेंट, आपने देखा है वहां पे आपके पास एस नाम का एक सेट है जिसके अंदर हमने क्या स्टोर किया, 1 2 3। याद रखना है, शायद हमेशा कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, ये चीजें भूलना नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास एस में क्या स्टोर्ड है, 1 2 3। मैंने क्या किया, प्रिंट किया एस डॉट एड, और पैरेंथेसिस के अंदर मुझे जो एलिमेंट को ऐड करना है मेरे सेट के अंदर, मैंने वो लिखा। मुझे क्या ऐड करना था, मुझे ऐड करना था 4। मेरे पास आउटपुट में क्या आ रहा होगा, 1 2 3 4। क्लियर है इतना। नेक्स्ट वाले फंक्शंस पर देखते हैं। नेक्स्ट क्या मेरे पास, अपडेट। अपडेट क्या करता है, जैसे हमने क्या देखा, ऐड क्या करता था, सिर्फ एक एलिमेंट को ऐड करता था। अपडेट क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स को एक ही सेट के अंदर ऐड करता है। देखिए जैसे यहाँ पे 1 2 था हमारे पास सेट में, अब हम क्या ऐड करना चाहते हैं, 3 4 5। तो हमने क्या किया, अपडेट डालकर हमने क्या किया, एस डॉट अपडेट, क्या क्या वहां पर 3 4 5 किया, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आ चुका है, 3 4 1 2 3 4 5 आ चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या हमारे पास, रिमूव। रिमूव क्या करता है, आपके आइटम्स को रिमूव करता है। याद रखना है क्या कर रहा है, रिमूव। आपका जो भी एलिमेंट है, जो हमारे सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट है जो आप रिमूव करना चाहते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट को, वो क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा। बट इसमें एक कंडीशन क्या है कि अगर वो एलिमेंट एक्सिस्ट नहीं करता है आपके सेट के अंदर, अगर आपने बोला 4 और यहाँ पे है क्या, 4 हमारे पास नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक एरर देगा कि आपके पास एलिमेंट है ही नहीं। तो याद रखना है, रिमूव के थ्रू हम सिर्फ वही एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं जो हमारे सेट्स के अंदर एक्सिस्ट करता हो। क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या करता है, रिमूव कोई भी एक एलिमेंट को रिमूव करता है जो आप चाहते हो। तो मैंने क्या किया, 1 2 3, 1 2 3 में से मुझे क्या रिमूव करना था, 2। तो आउटपुट में क्या आ रहा होगा, 1 3। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, डिस्कार्ड। अब डिस्कार्ड क्या करता है, डिस्कार्ड भी एलिमेंट्स को रिमूव करने का काम करता है, मतलब हमारे सेट्स में से डिलीट करने का काम करता है। बट याद रखना है, रिमूव फंक्शन और डिस्कार्ड फंक्शन दोनों थोड़े से डिफरेंस है। काम भले ही सेम करते, बट हमने अभी क्या देखा, रिमूव क्या करता है, अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्या देगा, आपको एरर देगा। वेयर एज डिस्कार्ड ऐसा नहीं करता। डिस्कार्ड अगर उसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, जैसे आपके सेट्स में अगर आप रिमूव करना चाहते हैं 4, बट 4 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो भी क्या करेगा, वो सिंपली उसको रिमूव करके आपको जैसा का वैसा आउटपुट देगा, बट कोई एरर नहीं देगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 2 3 है, आपने क्या करना चाहो, आप रिमूव करना चाहो 4, तो वो कोई एरर नहीं देगा, वो सिंपली आपको प्रिंट करके दे देगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए पॉप। पॉप क्या करता है, कोई भी सेट, आपके सेट में से कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट को रिमूव करता है, मतलब वो कोई भी एलिमेंट रिमूव कर सकता है। आपने सिंपली लिखा है डॉट पॉप, आपके सेट के थ्रू लिखा है डॉट पॉप, वो कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर देगा। क्लियर है। जैसे 10 20 30 आपने सिर्फ पॉप फंक्शन डाल दिया, तो वो कोई भी एक आर्बिटरी एलिमेंट उठाएगा, उसको पॉप कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास क्लियर। क्लियर क्या करता है, आपके कंप्लीट सेट को डिलीट करने का काम करता है। मतलब जो भी आपने सेट्स में एलिमेंट डाले वो क्या कर देगा, सबको क्लियर कर देगा, रिमूव कर देगा, एक एम्प्टी सेट आपको प्रिंट करके देगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे सेट्स हो, अगर हमें एम्प्टी सेट क्रिएट करना तो हम क्या करते हैं, एस मतलब हमारे जो सेट का नाम है वो लिख के कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं। बट अगर हमने एम्प्टी सेट क्रिएट करना, जैसे कि एस इज इक्वल टू, आप कर्ली ब्रेसेस करोगे, एम्प्टी सेट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। बट याद रखना, हमेशा एम्प्टी सेट क्रिएट नहीं करना, क्योंकि क्या करता है, वो हमारी एक एम्प्टी डिक्शनरी की स्पेस लेता है, इसलिए हमें कभी भी एम्प्टी सेट को अवॉइड करना है। क्लियर है। अभी हम देखते हैं सेट के ऑपरेशंस। अभी हमको ये पता चल गया कि फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, फंक्शंस में क्या क्या रहते थे। फंक्शंस क्या होते हैं, कुछ बिल्ट इन मेथड्स होते हैं, कुछ बिल्ट इन काम रहते हैं जो हमारे लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर होते हैं, हमें बस उन्हें परफॉर्म करना रहता है। अब जो हम ऑपरेशन देखने वाले, ऑपरेशन क्या करता है, ऑपरेशन किसी भी ऑपरेटर का यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब हमारे पास 2 सेट गिवन होते हैं, उन सेट्स को लेके हम उस पर क्या करते हैं, ऑपरेटर का यूज करके उसमें से कुछ चीजें निकालते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला ऑपरेशन क्या है, हमारे पास यूनियन। मतलब हमारे पास 2 सेट है, ए और बी। सेट ए में क्या स्टोर्ड है डेटा, 1 2 3 4, और बी में क्या स्टोर्ड है, 3 4 5 6। यूनियन का मतलब क्या होता है, आपके दोनों के दोनों सेट में से यूनिक एलिमेंट्स को क्या करना है, निकालना है। मतलब आपके दोनों सेट को क्या करेगा, वो कंबाइन करेगा, उसमें से ऐसे एलिमेंट को बाहर निकालेगा जो दोनों में यूनिक हो, मतलब जो दोनों में कॉमन नहीं है। ध्यान से देखो आप,
ए यूनियन बी, अब यूनियन उसमें से कॉमन क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 कॉमन क्या क्या था, दोनों में 3 4 था, दोनों कॉमन था, तो कॉमन को उसमें दोनों दो दो बार रिपीट करने से अच्छा उसने क्या किया, एक ही बार उसको प्रिंट करके दिया। मतलब दोनों सेट को मिला के यूनिक एलिमेंट क्या क्या बन रहा था, 1 2 3 4 5। यूनियन का मतलब यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। यूनियन क्या करता है, दोनों सेट को मिलाकर उन दोनों में से एक यूनिक एक एलिमेंट निकालता है, मतलब यूनिट सेट निकालता है। दोनों में से जो डेटा रिपीट हो रहा है उसको एक ही बार लिखता है, बाकी क्या एज इट इज प्रिंट करता है। क्लियर है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, हमने जैसे यहाँ पे ए डॉट यूनियन बी लिखा था, हम क्या लिख सकते थे इसकी जगह ए, और हम जो एक लाइन यूज करते हैं और ऑपरेटर की वो यूज कर सकते हैं, मतलब ए स्लैश बी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे पे क्या दिख के आ रहा है आपके पास, प्रिंट ए स्लैश बी। मतलब क्या हो रहा है, यूनियन उसका वो क्या हो रहा है, एक स्लैश क्या हमारा एक ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर जिसको यूज करके हम क्या करते हैं, यूनियन फाइंड करते हैं। यहाँ पे कैसे लिखते हैं, ए डॉट यूनियन किसके साथ, हम ए जो हमारा सेट है तो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, बी के साथ, तो हमने क्या किया, यूनियन के बाद वहां पर बी लिखा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है, कॉमन एलिमेंट को रिटर्न करता है, मतलब दोनों के दोनों सेट ए और बी को मिला के उसमें से दोनों में से कॉमन क्या है, इंटरसेक्ट करने के बाद दो कॉमन एलिमेंट्स कौन से निकल रहे उसको बाहर निकाल दे। नॉट ओनली दो, जिसमें से जितने भी कॉमन आ रहे हैं वो दोनों के दोनों बाहर निकाल। ध्यान से देखो यहाँ पर ए डॉट इंटरसेक्शन बी हमने किया, तो दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा था, 3 4, तो उसने क्या आउटपुट पे दिया आपको, सिर्फ 3 4। इसको कैसे लिखते हैं हम, इसकी जगह हम क्या लिख सकते थे, ए एंड ऑपरेटर बी, मतलब दिख रहा है आपको कमेंट में नीचे यहाँ पे दिख रहा है ए एंड ऑपरेटर बी, एंड ऑपरेटर का यूज करके अगर हम निकालते तो हमें सेम आउटपुट प्रिंट होके आ रहा होता है। नेक्स्ट सेट है हमारा थर्ड लास्ट वाला डिफरेंस। डिफरेंस क्या करता है, दोनों का डिफरेंस निकालता है। डिफरेंस जो है हमारे पास दो केस, क्या करना है, डिफरेंस एलिमेंट प्रेजेंट इन द फर्स्ट सेट बट नॉट इन द सेकंड सेट, मतलब दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों में से कौन सा एलिमेंट है जो अलग दिख रहा है। ध्यान से आप देखोगे ए डिफरेंस बी, जब हमने ए डॉट डिफरेंस बी किया तो 5 6 आया। क्यों 5 6 आया, ध्यान से देखो आप 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 3 4 5 6, मतलब ऐसा खोटा एलिमेंट है जो ए में है बट बी में नहीं है। मतलब ध्यान से देखो आप, ए के अंदर क्या था 1 2 3 4 और बी में क्या 3 4 5 6, मतलब 3 4 तो है यहाँ पर बी का बट 5 6 है क्या, नहीं। तो ए डॉट डिफरेंस बी में क्या आया आ रहा है आपके पास 5 6 आ रहा है। क्यों 5 6 आ रहा है, क्योंकि वो एलिमेंट हमारे ए में नहीं है, हमारा ए सेट में नहीं है। जब आप ए पहले लिखोगे तो जो एलिमेंट ए में नहीं है वो आपको प्रिंट करके देगा, वेयरएज जब आप बी पहले लिखोगे दैट इज बी डॉट डिफरेंस ऑफ ए, तो ऐसे सेट ऐसे एलिमेंट जो बी में है बट ए में है, क्या है यहाँ पर 1 2, मतलब आपके पास क्या है यहाँ पर 1 बी में है क्या वो एलिमेंट, नहीं ए में है बट बी में नहीं। मतलब हम दिखा रहे कि बी का क्या डिफरेंस है ए के साथ, तो ए के अंदर क्या है 1 2 है और 3 4 है, यहाँ पर क्या है 3 4 है 5 6 है। मतलब ऐसा कौन सा एलिमेंट है बी का जो ए में नहीं है, तो ए में कौन सा नहीं है 1 2 3 4 तो है ही उसके अंदर, 5 6 तो वो लेगा नहीं क्योंकि वो क्या है उसका अलग एलिमेंट है। क्लियर है। इसके अलावा आपके पास और क्या देख सकते हैं आप, इसको अगर देखना चाहिए तो हम लिखते कैसे, ए माइनस बी, ये जो माइनस ऑपरेटर यूज करते हैं डैश ऑपरेटर, उस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप लिखोगे ए माइनस बी तो इस तरीके से प्रिंट आ रहा होगा, बी माइनस से करोगे तो इस तरीके से प्रिंट आ रहा होगा। इन तीनों के अलावा ये तीन हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑपरेशन होते हैं सेट के। इनके अलावा हमारे पास और तीन ऑपरेशन है, दैट इज सिमेट्रिकल डिफरेंस, सबसेट और सुपरसेट। सिमेट्रिकल डिफरेंस क्या करता है, जैसे यहाँ पर हमें निकालना पड़ रहा था कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, उसमें क्या करता था, उसमें से एग्जैक्ट डिफरेंस बाहर निकालता था। सिमेट्रिकल डिफरेंस कैसे करेगा, इसमें से क्या डिफरेंस है, इसमें 3 4 कॉमन है तो उसको हटा देगा और क्या निकाल के देगा 1 2 5 6, क्या आउटपुट दे रहा होगा 1 2 5 6, मतलब वहां का दो कॉमन हटा देगा और दोनों के जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है वो प्रिंट करके देगा सिमेट्रिकल डिफरेंस। वेयरएज अगर हम सुपरसेट की बात करें या हम सबसेट की बात करें, सबसेट क्या करता है, एक हमारे पास ए सेट होगा जो बहुत बड़ा होगा और बी सेट होगा जो बहुत छोटा होगा। ए सेट क्या करता है हमारे पास, जो बड़े सेट, सबसेट क्या करता है चेक करता है, सबसेट हमेशा सबसेट और सुपरसेट हमेशा ट्रू और फॉल्स में वैल्यू प्रिंट करता है। क्या देगा वो, अगर हमारा ए एलिमेंट जिसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 है और बी में क्या है हमारे पास 3 4 है, अगर हमारा A is a subset of B, that is B is a subset of A, अगर जो B का एलिमेंट है वो A में है, B के एलिमेंट क्या थे 3 4, क्या वो एलिमेंट्स क्या वो डेटा है क्या हमारे A में, अगर वो A में है तो आपको क्या प्रिंट होकर आना होगा ट्रू। मतलब B हमारा जो है वो सबसेट है क्या A का, B के जो एलिमेंट्स है वो A के अंदर है क्या, अगर होंगे तो वो प्रिंट होकर आ रहा होगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो क्या होगा वहां पे फॉल्स आ रहा होगा। वेयरएज अगर हम सुपरसेट की बात करें तो हमने सबसेट में क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, बी सुपरसेट में हम क्या करेंगे, एक बड़े से एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या वो हमारे छोटे से एलिमेंट है क्या। मतलब अगर ए में 1 2 3 4 5 6 है तो बी में 3 4 उसका जो डेटा है वो है क्या,
अगर है तो क्या आ रहा होगा ट्रू, अदरवाइज क्या आ रहा होगा फॉल्स। तो ये कंप्लीट हमारे सेट के ऑपरेशंस थे, हमने सेट के फंक्शंस को खत्म किया, हमने सेट के ऑपरेशंस को खत्म किया। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम डिक्शनरी के फंक्शंस को खत्म कर रहे होंगे, सो प्लीज वॉच दैट ओनली। और यहाँ पर क्या बोला है कि आप अगर यहाँ तक पहुंच चुके हैं पाइथन के सीरीज अगर आप कंटिन्यू देख रहे होंगे तो कम्प्लीटली आपको ये पाइथन सीरीज समझ में आ रही होगी। और अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लर्न टू डेली टुमारो।